हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अच्छी वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा कि हो गए बर्बाद। ऐसा क्या हुआ है मार्केट के अंदर, जो मार्केट इतना फॉल कर गई है कि 30% बिटकॉइन खाली 2 दिन के अंदर डंप मार गया है। तो जिसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, लेकिन जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट रिकवर करने में बहुत टाइम ले जाती है। लेकिन वही कहते हैं ना, जब डाउनफॉल होता है तो एकदम से ही आता है। अभी तो देख रहे हैं कि होगा क्या, क्योंकि अभी ये वाला जो मोमेंटम है, ये वाला जो एरिया है फिबोनाची का 48,000, अभी तक वहाँ तक तो प्राइस आया नहीं है। यहाँ पर आकर ये जो 15 डे का मूविंग एवरेज है, उससे भी प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, और चाहेंगे कि इससे नीचे ना आए, क्योंकि इतना नीचे का तो हमने सोचा भी नहीं था। हम तो सोचे थे खाली CME गैप है, वहाँ पर आके और प्राइस ऊपर चला जाएगा, लेकिन इसके पीछे होने का कारण है ग्लोबल मार्केट। क्योंकि ग्लोबल मार्केट में हर कंट्री के अंदर लंका लगी हुई है, धज्जियां उड़ी हुई है, बहुत गंदी वाली रिसेशन आने की बात चल रही है दोस्तों। और बहुत बुरा हाल है इन सबका, और खास करके सबसे ज़्यादा बुरा हाल उनका है जो लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं, और भैया ऑप्शन ट्रेड करते हैं, या फिर डेरिवेटिव लेवरेज ट्रेडिंग करते हैं। उनके साथ तो बहुत ही बुरा, क्योंकि भैया उनका सारा अमाउंट लिक्विडेट हुए जा रहा है। थोड़ा सा फायदा उन्हें मिला होगा जिन्होंने शॉर्ट की कॉल लगा रखी होगी मार्केट के अंदर, बस उन्हीं को फायदा हुआ होगा। लेकिन ऑब्वियस है, कोई खोएगा तो भैया कोई पाएगा भी, मार्केट है ही ऐसी। अब मार्केट में इतना पैसा निकल रहा है कि, लेकिन यही है कि किसी की जेब से निकल रहा है, लेकिन किसी न किसी की जेब में जा रहा है। लेकिन इसका होने का सबसे बड़ा जो मेन कारण है, वो ग्लोबल जो मार्केट क्रैश हुआ है वो है। उसकी तरफ चलते हैं। बहुत बुरा हाल हुआ है दोस्तों। साउथ कोरिया ने तो पता है क्या कर रखा है, साउथ कोरिया की मार्केट 9% तक फॉल हो गई है। उन्होंने क्या है, इन्होंने सेल ऑप्शन जो होता है, जो सेलिंग करते हैं ना, उसी को होल्ड कर दिया। कि आप मतलब सेल ही नहीं कर सकते। आप सेल का ऑर्डर लगाओगे ना, ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो उससे भी क्या, एक तरीके से देखा जाए वो तरीका भी सही है, क्योंकि पैनिक सेलिंग कभी भी होती है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, जो बड़े बड़े जो वेल्स होती है, वो तो 5 के मिनटों में निकल जाती है, उन्हें न्यूज़ मिल जाती है, लेकिन वो तो कम आ जाते हैं। लेकिन इसके अंदर जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग होते हैं ना, जो छोटे तबके के लोग होते हैं, वो बेचारे फंस जाते हैं। क्योंकि बड़ों के पास क्या, उनके पास तो पैसा हो तो सही टाइम पे एंट्री से हाइयर एंट्री से एग्जिट मार जाते हैं, ठीक है, बेच देते हैं, मार्केट कर जाती है नीचे डंप। अब नीचे डंप होगी तो भैया जिन्होंने टॉप पॉइंट पर बेचा है ना, उसके लिए तो फायदा है ना, उसे तो नीचे डिस्काउंट प्राइस में मिल भी जाएगा दोबारा से, और वो दोबारा से खरीद भी लेगा, और दोबारा से ऊपर आएगा प्राइस तो कमा भी लेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, मिडिल क्लास लोअर क्लास जो लोग होते हैं वो बेचारे फंस जाते हैं, क्योंकि उनका थोड़ा ही जो प्रॉफिट होता है वो भी बेचारा इस चीज़ में घुस जाता है। तो 9% साउथ कोरियन की मार्केट, और मतलब आप समझ सकते हैं जापान का बुरा हाल हुआ। जापान में मतलब आप 10%, यानी बहुत बड़ी बात होती है, 10-10%, यानी इतने का तो मतलब पूरे साल में इंटरेस्ट आता है। ये लगा लीजिए, ये इंडेक्स ट्रेडिंग और ये सब कुछ होती है, ये तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। जापान में रिकॉर्ड किया 1987 का लॉसेस से भी वर्स लॉस हुआ, मतलब ये 1987 में ऐसा लॉस देखा गया था, उससे भी बेकार बदतर केस में चले गए। और क्योंकि जापान में इंटरेस्ट तो बिल्कुल जीरो ही है, क्योंकि जापान के जितने भी ट्रेडर है ना, जापान में जितने भी पैसे वाले लोग हैं, वो कहाँ, वो यूएस की इकोनॉमी में पैसा लगाते हैं, ठीक है ना। वो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, यूएस की उसमें। और हुआ क्या साला, यूएस का जो स्टॉक मार्केट है वही बैठ गया। वो ज़्यादा नहीं बैठा, वो 5% बैठा, लेकिन 5% भी किसी मार्केट का गिरना बहुत बड़ी बात होती है। जो उनका डाउ जोन्स है, जिसे S&P 500 बोलते हैं, वो एकदम से गिर गया। नैस्डैक चला गया। मतलब एप्पल जैसी, मतलब आप समझ सकते हैं कंपनी के जो वॉरेन बफेट ने 50% शेयर बेच दिए भाई साहब। ये जो देखेंगे आप ये न्यूज़, वॉरेन बफेट, ठीक है, हाथवे स्लैश एप्पल स्टेक बाय 50% ऑन सेलिंग। इस बंदे ने सेल करके, देख रहे हो बड़े लोग क्या करते हैं, 280 बिलियन कैश होल्ड कर लिया इसने। इस बंदे को जैसी न्यूज पता चली कि ये सब कुछ होने वाला है, ऐसे ही लोग मार्केट को डंप करते हैं साला। वो सही कहावत है दोस्तों कि अमीर आदमी और अमीर होता जाता है, और गरीब आदमी और गरीब, और मिडिल क्लास तो फंसा ही रहता है। तो इस बंदे ने क्या किया, उस टाइम पर ही सेल करते, और बहुत बड़ी बात है, जो एप्पल के स्टेक इसने रख रखे थे शेयर, उसमें से 50% बेच दिया एप्पल जैसी कंपनी का। औरों की तो छोड़ ही दो आप, 50%। और क्या, 280 बिलियन कैश आउट कर लिया, $280 बिलियन कैश आउट। बहुत बड़ी बात होती है कि यहाँ लोगों के पास खाने को नहीं, और उनके पास साला मार्केट क्रैश होने के बावजूद भी उनके पास पैसा है। और अभी क्या होगा, इतना नीचे आ जाएगा प्राइस
कि फिर बाय कर लेंगे, फिर एंट्री लेंगे, क्योंकि बड़ी बात नहीं है, ऐसे नहीं है कि रिसेशन आता है मार्केट नीचे जाती है तो ऊपर नहीं लगता, समय लगता है थोड़ा-सा। अब उस समय में क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा नीडी होते हैं ना बेचारे, वो प पिस जाते हैं, और जो होल्ड कर सकते हैं, होल्डर्स होते हैं कि चलो भैया अभी पैसे की नीड नहीं है, मार्केट नीचे है, कुछ नहीं होता, जहाँ भैया 1 साल इंतज़ार, 2 साल इंतज़ार किया, वहाँ 1 साल और इंतज़ार कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या है, उनके लिए तो क्या है कि मार्केट रिकवर होती है तो पैसा फिर से, कोई भी ऐसा नहीं होता भैया, इतनी बड़ी-बड़ी मार्केट होती है कि बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाए। ज़ीरो तो कभी नहीं होता, हाँ, ये होता है डाउनफॉल आता है, लेकिन उन डाउनफॉल का भी आप मतलब समझिए, क्योंकि देखिए अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाऊँ, जैसे ये तो भैया बाहर कंट्री के हो गए वॉरेन बफेट, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लगा लीजिए कि अंबानी है। अंबानी भैया हमारी जो अपनी इंडेक्स से अपनी जो शेयर मार्केट है, सॉरी, शेयर मार्केट के अंदर अगर वो पैसा निकाल देता जैसे इन्होंने निकाला, स्टेक बेच देता अपना 50% और इतना बिलियन डॉलर अपना कैश आउट कर लेता, ठीक है? तो इसमें क्या होता, वो कमाता तो सही, ऐसा तो नहीं कि कोई नहीं कमा रहा। मार्केट में ऐसा नहीं कि पैसे को आग लग गया, वो पैसे खत्म हो चुका, ज़ीरो हो चुका, लेकिन हाँ, ये किसी लोगों के लिए ज़ीरो हो जाता है और किसी लोगों के लिए हीरो हो जाता है, जैसे कि शेयर मार्केट में बोलते हैं ज़ीरो हीरो। कुछ लोग ज़ीरो हो जाते हैं, कुछ लोग हीरो हो जाते हैं। अब इसके अंदर वो लोग तो फिर भी बचे रहेंगे जिन्होंने एक अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट कहीं नहीं जाने वाले इतनी जल्दी। मार्केट नीचे भी जाएगी, रिसेशन भी आएगा, क्या होगा भैया, जॉब्स जाएंगी। रिसेशन में होता क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियां अपना पैसा बचाती हैं, क्योंकि भैया आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, है ना? जब खर्चे आपके ज़्यादा हैं तो आपको कहीं ना कहीं अपने खर्चों पर रोक लगानी पड़ेगी ना। तो कंपनी क्या करती है, इसी वजह से क्या करती है, फिर एम्प्लॉयज़ को भैया कहती है कि भैया यू आर फायर्ड, कि भैया अभी आपको हम नई नौकरी पे नहीं रख सकते हैं, अभी हम इतना खर्चा पे नहीं कर सकते, इतना काम तो है, इतना पैसा तो है, तब तो हम आपको पे करेंगे। और बाकी क्या है, हमें अपने बैकअप के लिए भी तो मतलब फंड को होल्ड करके रखना होता है ना कंपनी को। तो ये सारी चीज़ें खेल होते हैं, ऐसी-ऐसी मतलब इज़राइल, और आपको ईरान के तो पता चल रहा होगा अगर आप न्यूज़ फ़ॉलो करते हैं कि क्या चल रहा है। ईरान और इज़राइल का वॉर चल रहा है, यूएस यानी G7 अब 24 से 48 घंटों में मीटिंग करने वाली है कि कोशिश करी जाए कि ये वॉर को ज़्यादा बढ़ावा ना दिया जाए, किसी तरीके से रोका जाए, क्योंकि कहीं न कहीं ईरान को भी फिर इधर से कहते हैं ना साउथ कोरिया और अपना रशिया, ये सारे सपोर्ट कर रहे हैं, इधर से यूएस इनको सपोर्ट कर रहा है। तो भैया सपोर्ट क्या, मतलब कोशिश यही करी जा रही है कि वॉर से कभी भी किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 अब पूरे, यानी आप पूरे वर्ल्ड का मैप भी देखेंगे ना, तो वर्ल्ड वॉर 3 जो हम है, उसे कोई भी नहीं, मतलब किसी की जेब में इतना पैसा ही नहीं है कि अगर उससे होने वाला नुकसान, वर्ल्ड वॉर 3 हुई ना, उसका जो नुकसान नुकसान होगा, वो कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो झेल सके, किसी भी कंट्री की औकात के बाहर है। क्योंकि अब पता है क्या, सबके पास इतने हाईटेक मिसाइल्स, गैजेट्स, आर्मी, मिलिट्री, सब कुछ इतना है कि बर्बादी ही होनी है उससे, इकोनॉमी खराब होनी है हर कंट्री की। तो वर्ल्ड वॉर 3 तो नहीं होगी, लेकिन हाँ, ये छोटी-मोटी लड़ाइयाँ होते-होते हैं, इसमें क्या होता है, मार्केट और इकोनॉमी पे बहुत इम्पैक्ट आता है। क्योंकि देखिए जब रशिया की भी अभी वॉर चालू हुई थी, है ना? जब रशिया ने भी भैया अपना लड़ाई चालू कर दी थी, उस टाइम पे भी बिटकॉइन गिर गया था। कितना नीचे आ गया था, सबको लगा था क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, लेकिन क्या हुआ? फिर भैया आ गए 17,000 पर। अब फिर ये चीज़ हो रही है, वॉर का क्राइटेरिया बना हुआ है। यूएस का एम्प्लॉयमेंट जो रेट आया वो 4.3 का आया, उसकी वजह से मार्केट गिर गई। हैं, जापान यूएस के स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है, उस चक्कर में जापान की मार्केट गिर गई। है ना? तो इम्पैक्ट सब पर ही पड़ता है, ऐसा नहीं अपनी शेयर मार्केट बनी पड़ी है। हमारी जो शेयर मार्केट है ग्लोबल की, देखिए एशिया की जो ग्लोबल मार्केट है, फ्रॉम एशिया मार्केट टू क्रिप्टो प्राइसेस यूर रेजिस्ट्रेशन फियट जॉइंट फाइनेंशियल मार्केट ग्लोबली, इसमें देखेंगे सेंसेक्स एंड निफ्टी 50 भी में भी हैवी सेल ऑफ हुआ है मंडे को। यानी आप सोच सकते हो, और अभी आज देखते हैं जब यूएस में मार्केट खुलेगी, क्योंकि प्रीवियस 3 डेज से भैया 2% 2% 2% के गैप पे खुल रही है। अब आज देखना है कि अगर आप फिर दोबारा गैप डाउन पे अगर खुल जाती है, तो हो सकता है कि हम इस प्राइस में दोबारा से गिरावट देखें, नहीं तो ये वाला जो एरिया है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ ब्रश से। ये वाला एरिया भी बहुत एक अच्छा एरिया है सपोर्ट के लिए, क्योंकि अगर मैं इसको तुम पुराने टाइम फ्रेम में दिखाऊँ उसे, यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ, तो अभी आप देखेंगे इसी वाली लाइन पे जो रेड वाली लाइन आ रही है, इसको जरा आप देखिए पहले भी काफ़ी मल्टीपल टाइम पर यहाँ पर सपोर्ट बनी है, तो ये एरिया भी एक अच्छा एरिया है। और फिबोनाची का रेशो आ रहा है ये, जो कि है 0.618 का। तो मोस्टली होता क्या है मार्केट में, 0.68 से लेके
ये वाला एरिया देखा जाता है। अगर क्योंकि अगर हम इससे नीचे गलती से गए तो उसके बाद तो भैया फ्री फॉल ही लगा लीजिए क्या है, फिर हम तो सीधा आएंगे तो फिर इसी तरफ ही आएंगे $42,000 तक, जिसमें मैं नहीं चाहता। जो भी हो मामला जैसा भी है यहीं से सिमट के ऊपर चले जाए, क्योंकि भैया अगले साल क्रिप्टो मार्केट है, बुल रन है। बुल रन से पहले अगर इतना गिराव आएगा तो भैया वैसे तो जो कमाएगा वो लगाएगा भी दोबारा से कहीं ना कहीं, जिसने यहाँ प्रॉफिट बुक किया होगा कहीं ना कहीं डिस्काउंट प्राइस पे दोबारा खरीद के एंट्री भी लेगा, प्राइस दोबारा से ऊपर जाएगा तो सही। लेकिन लोगों के मन में देखो जब पैसा अपना कमाया हुआ लगता है ना, धक 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 तो होती ही है। तो टेंशन ना लीजिए, जो अपना होल्ड करके बैठे हैं, स्पॉट में होल्ड करके बैठे हैं तो अपना होल्ड करके रखिए। अगर आपको कुछ ज़्यादा घर में पैसों की फंड की इतनी नीड नहीं है तो आप अपने पैसे को होल्ड रखिए, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ पिछले अगर टाइम ड्यूरेशन में पीछे जाकर भी आप देखेंगे तो कभी भी मार्केट रिसेशन आई, मार्केट डाउनफॉल करी है तो रिकवर भी जरूर हुई है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट रिकवर नहीं होगी, ग्लोबली है, ग्लोबल इम्पैक्ट है, ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो की मार्केट पे ही है। चाहे वो फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, ठीक है ना, चाहे वो ग्लोबल मार्केट हो, साउथ कोरिया हो, जापान हो, हर जगह कुछ ना कुछ, कहीं 5% है, कहीं 10% है, कहीं 20% भी है ना, कहीं 7% है, हर जगह इम्पैक्ट पड़ा पड़ा है। ऐसा नहीं है कि खाली क्रिप्टो के ऊपर ये बवाल गिरा है, ये शेयर मार्केट वालों के साथ भी हुआ है, फॉरेक्स वालों के साथ भी हुआ है, सभी के साथ हुआ है। बस आशा करते हैं कि ये जो काले बादल हैं फटाफट से हट जाएं और जल्दी से सूरज निकले और मार्केट दोबारा से रिकवर हो। और जैसे रिकवर होगी तो ये प्राइस बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे हमने पहले भी बड़ी बड़ी कैंडल देखी थी ना, ये वीकली कैंडल है, एक वीक की, एक हफ्ते की कैंडल है। जैसे डाउनफॉल हफ्ते हफ्ते में आया ना, ऐसे ही हफ्ते हफ्ते में वापस ये रिकवर भी कर जाएगा। बस अब देखना है ये जल्दी कितनी जल्दी रिकवर होता है। तो जो इंट्राडे करते हैं मैं कहूँगा उन्हें थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि अगर उन्हें ऑर्डर उठाना भी है अगर बाई चांस तो अपना स्टॉप लॉस लगा के रखिए। उठाना है तो इस पॉइंट से उठाइएगा नीचे, नहीं तो मैं कहूँगा अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल $1,000 है तो $500 से अगर ट्रेड लेना चाहते हैं अगर आप, तो एक ट्रेड यहाँ से लीजिएगा और दूसरी ट्रेड लीजिएगा बिल्कुल यहाँ से, कि अगर प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया तो सही है, आपकी एक और हिट होगी, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस ये लॉस में, इसका स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा 20% का, मैक्स टू मैक्स 20%। अगर वो हिट हो गया आपका कुछ पैसा यहाँ बच जाएगा, नहीं तो क्या होगा, लास्ट टू लास्ट अगर यहाँ आएंगे तो यहाँ से आपको कमाने का मौका मिल जाएगा ऊपर वापस मार्केट रिकवर करेगी जब। लेकिन इसमें भी हिदायत हमेशा यही रहेगी कि इसमें भी अपना स्टॉप लॉस लगा के जरूर रखिएगा, ठीक है ना। और वैसे अगर देखा जाए कुछ हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न भी बन रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है देखने में, कि ये देखिए ये लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर कह सकते हैं, हेड हो गया और ये लेफ्ट, तो इसके मुकाबले हो सकता है कि यहाँ से अच्छा खासा मूव भी अभी आगे हमें देखने को मिल सकता है। तो ये थी दोस्तों आज की अपडेट। आशा करते हैं मार्केट जल्दी से ही रिकवर करेगी, क्योंकि जो बड़े बड़े लोगों ने इतना कैश आउट मारा है कहीं ना कहीं अपना पैसा दोबारा इन्वेस्ट करेंगे, तो क्योंकि हमसे ज़्यादा ये लोग, पैसे वाला बंदा जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है ना, वो कुछ हमसे भी ज़्यादा लालची होता है। हम अपने नीड के पीछे लालची होते हैं कि हमें घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, घर के खर्चे अच्छे करने हैं, है ना। लेकिन इन लोगों का है, इनको बस पैसे की पैसा ही पैसा चाहिए, इनके पास सारी चीज़ होने के बाद भी इनको और ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, दोबारा मार्केट में उतरते हैं अपने इस पैसे को लेकर और मार्केट दोबारा से ऊपर जाती है। तो वो दिन दूर नहीं होंगे। अभी 1-2 महीने ज़्यादा से ज़्यादा आप रुक जाइए। अभी यूएस के जो इलेक्शन होने वाले हैं उसके बाद आप देखेंगे खुद ही, क्योंकि Q4 वैसे ही अपना अच्छा जाता है क्रिप्टो के अंदर, और यूएस के जो चुनाव होंगे तो उस केस में जाएंगे। और बाकी अपना यूएस के जो एसएससी है उन्होंने भी अभी जो वहाँ के यूएस के सेनेटर लोगों ने उन्होंने मीटिंग बुलाई है। मीटिंग करना, बैठ के बात करेंगे कि क्या करना चाहिए उनको, क्योंकि वो कैलकुलेशन निकाल रहे हैं कि अगले जो मंथ आएगा तो उसमें वो फटाफट से क्या करेंगे कि रेट कट करना ही पड़ेगा उनको, तब जाकर कुछ बात बनेगी। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़। आशा करता हूँ आपको हमारी न्यूज़ पसंद आती होगी। माफ़ी चाहूँगा, हो सकता है ये वीडियो भी थोड़ी सी समझाने में, बात करने में बड़ी होगी, लेकिन आपका प्यार मोहब्बत ऐसी मिलता रहे, वीडियो पे लाइक मिलता रहे, शेयर करते रहे अपने फ्रेंड फैमिली के साथ वीडियो को, ताकि उन्हें भी ये नॉलेज मिलती रहे मार्केट में क्या चल रहा है, देश दुनिया में क्या खबर है और क्या नहीं है। आपका प्रॉफिट बना रहेगा और ये बादल जल्दी ही दूर हो जाएंगे और आप देखेंगे आपका पोर्टफोलियो फिर से पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।